5 लोन चल रहे हैं, कैसे पेमेंट करूं? ईएमआई इतनी ज़्यादा आती है कि हर महीने पैसा बचता ही नहीं है। फाइनेंशियल ट्रैप में फंस चुका हूं, बहुत परेशान हो गया हूं इन लोन्स को। तो कैसे इन लोन को मैं मैनेज करूं, कैसे इन लोन को खत्म? फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना। तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि अपने लोन को खत्म कैसे करें, यानी लोन से छुटकारा कैसे पाए, क्योंकि हमने लोन तो बहुत ले रखे हैं लेकिन अब ईएमआई हमें परेशान करते हैं, हमारी रातों की नींद खराब करके रखी, हमें इतना डिप्रेशन में डाल दिया इन ईएमआई ने, इनके कर्जों ने, कि हम भरते भरते परेशान हो चुके, थक चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करें कि ईएमआई को कैसे खत्म करें, अपने लोन को कैसे खत्म करें। देखिए क्या होता है कि हमें ज़रूरत होती है तो हम लोन ले लेते हैं, कई बार नहीं ज़रूरत होती फिर भी ले लेते हैं। कई बार लोगों को देखता हूँ बड़े एक्साइटेड रहते हैं, वो उनको बड़ा खुशी होती है कि उनके पास लोन के अप्रूवल पड़े हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कहीं से उनकी लॉटरी लग गई। लेकिन वहीं भूल जाते हैं कि ये तो बैंक का काम है। आज आपकी सिविल स्कोर अच्छी है, आज आपका रिकॉर्ड अच्छा है, आपका रीपेमेंट शेड्यूल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तब बैंक आपको ऑफर कर रही है। एक बार अपना सिविल खराब करके तो देखिए कौन सा बैंक आपको पूछने आएगा कि आपको लोन चाहिए नहीं चाहिए। सो ध्यान रखें, आप अच्छे हैं तभी आपसे पूछ रहा है। तो इसकी वजह से इस बहकावे में आके आप कोई सा भी लोन ना ले लें कभी भी। जरूरत हो तब लें। हमने पहले भी कई बार बात करी कि लोन जरूरत हो उतना ही लें, नहीं है जरूरत ना लें। अप्रूवल्स पड़े हैं, प्री अप्रूव पड़े हैं, पड़े रहने दो, पड़े रहेंगे, वो हमारे कोई काम के नहीं अगर हमें ज़रूरत नहीं है। सो कई बार ज़रूरत होती तब ले लेते हैं। कई बार हमें इस तरीके से फंस जाते हैं ट्रैप में कि भाई फ़ोन आ रहा है बार बार कस्टमर केयर का, किसी ने अच्छे से बात कर ली और हमने चलो मजाक मस्ती में 1 लाख 2 लाख 3 लाख का लोन ले लिया। अब वो पैसा आपको, तो आपने किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए तो नहीं लिया था, लेकिन अब खर्च कैसे करें उसको, तो आप अपने ऐशो आराम की चीज़ों में खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपने लोन में अगर हम फंसे हैं, लोन से बाहर कैसे निकलें, लोन को ख़त्म कैसे करें, परेशान हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक बने रहे, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। सो इस वीडियो में टोटल हम 4 पॉइंट में बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने लोन को ख़त्म कर सकते हैं। सो इसमें सबसे पहले पॉइंट की हम बात करेंगे कि महंगे इंटरेस्ट यानी ब्याज वाले लोन को ख़त्म करें। देखिए क्या है कि पहले आपके जो भी लोन है, 1 2 3 जितने भी लोन है उनकी एक लिस्ट बनाएं, दोनों सारे लोन को कंपेयर करें, कब लिया था, टेन्योर कितना था, कितना बचा, ये सारी चीज़ें देखें। अब इसमें से लोन डिसाइड करें कि कौन सा ऐसा लोन है आपका जिसके ब्याज दर ज़्यादा है। तो कोशिश करें उस लोन को पहले भरने की कोशिश करें। क्यों, देखिए अभी ईएमआई के कारण आप 1 2 ईएमआई पेंडिंग कर ही रहे हो, कभी किसी की कर रहे हो तो कभी किसी कर रहे हो, इस कारण सिविल तो आपको डिस्टर्ब हो ही रहा है। तो बाकी लोन का जो पैसा आपने बचा के रखा, कोशिश करें कि इसमें पेमेंट करके इसको एक पूरा ख़त्म कर दें, तो बाकी आपके पास 3 लोन रह जाएंगे, उनको शेड्यूल से आप चला सकते हैं। सिविल स्कोर तो ख़राब है तो बाद में ही बनाएंगे हम, लेकिन अभी हमें लोन से छुटकारा पाना है। तो आप पैसा कुछ इकट्ठा करें, कुछ बाकी लोन के लिए बचा के रखा, वो सारा पैसा लेके आप जो महंगी ईएमआई वाला यानी महंगे ब्याज वाला लोन है उसको ख़त्म कर दें। तो एक आपकी ये टेंशन खत्म हो जाएगी कि एक लोन खत्म हो गया, बचने हुए आपके अगर 4 लोन थे या 3 लोन थे तो उसमें 2 लोन बचे अभी। साथ ही साथ अगर आपके तीनों लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग सेम है, आपको समझना है तो कैसे खत्म करें। तो सबसे पहले उस लोन को देखें जिसका टेन्योर जो कम बचा हो, यानी अवधि जो समय अवधि कम बची हो, यानी 5 साल का लोन लिया था अब बचा 6 महीने, साल भर बचा, तो ऐसे लोन को पहले खत्म करें। अब आप सोचोगे ऐसा तो उसमें तो ब्याज नहीं जा रही है, ठीक है ब्याज नहीं जा रहा, लेकिन उस अमाउंट का भरने से एक लोन आपके दिमाग में जो बसा हुआ है, जो अभी इसकी ईएमआई वो हट जाएगा। अब बचे हुए 2 लोन हैं उनको आसानी से भर सकते हो। सो इस तरीके से एक बार चेक करें आपका लोन कौन सा है और कौन सा महंगे ब्याज का, कौन सा कम है, उसके हिसाब से उनको कुछ पैसे अरेंज करके उनको पेमेंट करें, जिससे बचे हुए लोन आसानी से चला सकें। अब हम इसमें अपने दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं कि घर में चेक करें कोई ऐसा सामान तो नहीं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसको बेच के भी हम लोन भर सकते हैं। देखिए आज के वीडियो में हम आपको पहले ही बता दूं कि आज के इस वीडियो में कुछ हम ऐसे पॉइंट ले रहे हैं, शायद आपने पहले कभी सुने हो, नहीं सुने हो, तो आपको अजीब भी लग सकते हैं, लेकिन मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमें अपने फाइनेंशियल ट्रैप से बाहर निकलना है। यानी हमारी एक ट्यूमर है हमारे दिमाग में बस के, तो इसका हमें ऑपरेशन कराना जरूरी है। तो घर में आपके कोई सामान ऐसा पड़ा, देखिए चेक करिए घर में कोई ऐसा पुराना सामान रखा है, जैसे आपका सोफ़ा सेट हो गया, आपका बेड हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, कुछ ऐसे सामान पड़े हुए हैं घर में जिन्हें हम सालों से यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ धूल खा रहे हैं, या दिवाली या त्यौहार पे हम सफाई कर लेते हैं उनको और एक जगह भी घेर रहे हैं हमारे घर की।
या आपने छत पर रख रखा उनको, धूप बारिश पानी से खराब ही हो रहे हैं, तो चेक करें, एक बार देखें, थोड़ा सा अटैचमेंट से हट कर देखें और उन चीज़ों को सेल आउट करें। उन चीज़ों से जो पैसा आएगा उससे आप महंगे वाले जो लोन है उनको ख़त्म कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है कि घर के सामने सामान बेचने से कोई पैसा, देखिए मालूम है पैसा नहीं आता, लेकिन कुछ तो आएगा। लेकिन घर पे पड़ा पड़ा वो तो सड़ ही रहना, क्या मतलब है। तो चेक करें, आज ही चेक करें वीडियो देखने के बाद कि ऐसा कौन सा सामान है जिसको हम बेच के कर सकते हैं। चेक करें कि कब से यूज करा, लास्ट टाइम कब यूज करा, नहीं यूज आ रहा बेचें, क्योंकि उसकी अभी बर्थ बनी हुई तो वो अच्छे से सेल आउट भी हो जाएगा, अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे उस चीज़ के। तो ये सारे सामान चेक करें घर में, और ज़रूरत नहीं है उनकी, 1 साल से ज़्यादा हो गया है यूज नहीं हो रहा, तो समझ लो वो सामान आपके यूज में नहीं आता है। ऑलमोस्ट 6 महीने से कोई सामान अगर यूज नहीं कर रहे हैं आप उसको, तो ये जनरली माना जाता है कि वो आपके सामान यूज का नहीं है। तो ऐसे सामान की लिस्ट बनाएं और उनको बेचें और उससे अपने लोन खत्म करें, फाइनेंशियल ट्रैप से बाहर निकलें। अब हम इसमें अपने तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, लोन को ट्रांसफर करवा लें कम ब्याज में जहाँ मिल रहा हो। देखिए क्या है कि मैं ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लोन ट्रांसफर कराने की बात कर रहा हूँ, टॉपअप करवाने की बात नहीं कर रहा हूँ। लोन ट्रांसफर कराना टॉपअप कराने में दोनों में अंतर है। ट्रांसफ़र कराना, देखिए आपने कहीं से महंगे ब्याज में लोन ले लिया था, किसी समय आपकी ज़रूरत थी, नहीं मिल रहा था, ले लिया था, अभी आप लोन भरते भरते आपका रिकॉर्ड भी अच्छा है, सिविल स्कोर भी अच्छा है और आप अच्छा खासा आपका रीपेमेंट शेड्यूल भी है, तो आप ऐसे में कोई ऐसी बैंक में लोन ट्रांसफ़र करा लें जहाँ ब्याज कम हो। ब्याज कम होने से क्या होगा, एक तो वहाँ पर आपका लोन रिस्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पे जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण जो महंगी EMI बनी हुई थी, जिसको भरने में तकलीफ आ रही थी, वहाँ जाके वो कम हो जाएगी। लोन टेन्योर अपने हिसाब से वहाँ पे अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करवा सकते हैं जो आपको सुटेबल लगता है, बाकी ज़्यादा ना करवाएं लोन टेन्योर भी, लेकिन EMI कम हो जाएगी तो आपको हर महीने 2-3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार का भी अगर उसमें मुनाफा होता है, यानी छूट मिलती है, और यानी आपको कम देने पड़ते हैं, तो आपका जो रोटेशन है, घर का बैलेंस है, वो आसानी से बन जाएगा और उन पैसों से आप बाकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी कर सकते हैं और एक फाइनेंशियल ट्रैप से धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। और देखिए मेंटल पीस तो हमें चाहिए, जब तक हम फाइनेंशियल ट्रैप में फंसे रहेंगे हमें मेंटल पीस नहीं मिल सकता, क्योंकि और भी खर्चे हम इस समाज में रहते हैं, वहाँ पे हमें सब चीज़ देखना है, हमें मैरिज में भी जाना है, हमें बर्थडे पार्टी में भी जाना है, हमें रिश्तेदार भी देखना, सब देखना है। तो ऐसे में हमें अपनी चीज़ों को भी सुधारना पड़ेगा और सबसे पहले अपने बारे में सोचें, अपने फाइनेंशियल जो भी ट्रैप हैं जिसमें फंस गए हैं गलती से, उनसे बाहर निकलें और अपने लोन को सुधारें। सो ध्यान रखें, लोन ट्रांसफ़र कराने के बारे में सोचें, टॉपअप नहीं। टॉपअप से आपको सेम रेट पे ही आपको मिल जाएगा और उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो उसको ना करें, ट्रांसफ़र करने के बारे में सोचें। और अब हम इसमें अपने करते हैं चौथे पॉइंट, अपने आखिरी पॉइंट की, अपनी कार को बेच के पैसा भरें। देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा आपको धक्का दे सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने। आपके पास कोई कार है अगर, ठीक है, और लोन की EMI दे रहे हैं और आप परेशान हो रहे हो, वो कार है कि आप बाहर खड़ी है, धूल खा रही है, बारिश में पानी में ख़राब हो रही है और आप महीने में एक आध बार उसको निकालते हैं या 2 महीने में एक आध बार निकालते हैं, कोई मतलब नहीं। कार को दिखाने से अच्छा है दिखावे से थोड़ा बाहर आके उसको बेच के अपने लोन ख़त्म करें, जिससे आप बाद में बचे जो पैसे EMI में दे रहे हैं उन पैसों को इन्वेस्ट करके ऐसी कई कार खरीद सकते हैं। देखिए 2 तरीके से नुकसान यहाँ पे हो रहा है। एक तो आपकी कार जो बाहर खड़ी है, लेकिन उसके हर साल इंश्योरेंस करवाना, उसका हर साल मेंटेनेंस यानी सर्विस करवानी और समय समय पर मेंटेनेंस करवाना, तो ये खर्चे जनरली कार में होना ही होना है। और उसका डेप्रिसिएशन लग रहा है जिसके कारण वैल्यू कम हो रही है, अलग वो तो है। यहाँ आपका लोन EMI में आपको ब्याज भी ज़्यादा देना, हर महीने परेशानी भी हो रहा है, कटौती भी कर रहे हैं, खर्चों में परेशानी भी हो रहा है। तो ये कार है जो आपका साथी बन सकता है आज आपके लोन चुकाने में, और उस कार से बाद में ऐसी और बड़ी कार ले सकते हो, क्योंकि जो हर महीने EMI में दे रहे हैं वो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं भी, SIP के माध्यम से, शेयर मार्केट के माध्यम से, IDFD जो भी आपको पसंद है उसके माध्यम से। तो थोड़ा सा सोचें, लॉजिकली सोचें। मेरे पॉइंट आज के थोड़े से अलग थे, हटके थे, रेयर थे, ये आपने शायद ही कहीं सुने हो, तो इनको थोड़ा सा सोचें, है ना, और थोड़ा अटैचमेंट को साइड में रख के अपने फाइनेंशियल ट्रैप से बाहर कैसे निकलें उसके बारे में सोचें। कार को बेच सकते हैं आप, अपनी EMI को कम करें, बाद में आप सब कुछ सही है फिर से कार खरीद सकते हैं। वैसे भी बहुत चला नहीं रहे, आप बाहर ही खड़ी है, तो इससे अच्छा कि आपका एक लोन, एक कर्जा उतारा जाए। सो ओवरऑल देखें तो ये थे आज के 4 पॉइंट, जिसकी मदद से हमने जाना कि कैसे हम अपने कर्जों को कम कर सकते हैं, उतार सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रैप यानी वित्तीय जो उसमें फंस गए संकट में उससे बाहर निकल सकें। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा ये पॉइंट थोड़े से रेयर थे, आपने शायद ही कहीं सुने हो। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई चीज़ आपको हमारी अच्छी नहीं लगी हो या समझ में नहीं हो तो वो भी हमें कमेंट करके लिखें, हम उस पर सुधार करेंगे। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।